तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसके 7th चैप्टर 7वां अध्याय है लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। चैतन्य महाप्रभु के 5 स्वरूपों का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। परसों चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वही स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और एकमात्र जैसे कृष्ण परम भगवान है तो इसे सही कृष्ण अवतीर्ण श्री कृष्ण चैतन्य सही परिकर गण संगे सब धन्य। The self same Lord Krishna advented himself as Sri Chaitanya Mahaprabhu with all his eternal associates who are also equally glorious। भगवान चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से ग्लोरियस हैं तो उतने ही मात्रा में उनके भक्त भी ग्लोरियस, इक्वली ग्लोरियस। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं ईश्वर तत्व, एकले ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर। एकले ईश्वर, द ओनली मास्टर इज कृष्ण और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के भक्त भावमय तार शुद्ध कलेवर, भक्त भावमय और उनका कलेवर यानी विग्रह शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध है यानी ट्रांसेंडेंटल दिव्य है। यहाँ तक हमने कल चर्चा किया था। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव आपन आस्वादित कृष्ण करे भक्त भाव। ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं 4था अध्याय में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक कारण का जब चर्चा किया जा रहा था तो आप लोग बताया गया कि कृष्ण की माधुर्यता का एक बहुत ही अद्भुत स्वभाव है। वो अद्भुत स्वभाव क्या है कि अपना खुद का महिमा को, मधुरता को टेस्ट करने के लिए कृष्ण भक्त के भाव को अंगीकार करते हैं। The transcendental mellow of conjugal love of Krishna is so wonderful that Krishna himself accepts the form of a devotee to relish and taste it fully। Especially जो conjugal love, जो माधुर्य रस है, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम का जो रस है, उसको विशेष रूप से कृष्ण जो है आस्वादन करने के लिए खुद ऐसे भक्त का भाव धारण करके आते हैं उसको रिलीज करने के लिए। So although Krishna is the reservoir of all pleasure, he has a special intention to taste himself by accepting the form of a devotee। It is to be concluded that although Lord Chaitanya is present in the form of a devotee, he is Krishna himself। ये हम कल ऑलरेडी चर्चा की। हालांकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के भाव में आए हैं, लेकिन हमको कभी भूलना नहीं चाहिए कि वो कौन है, वो कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण के जैसे उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए, भाव में फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा ना, इसलिए। लेकिन कृष्ण है ये मानना चाहिए, पूरी तरह से जानना चाहिए, मानना चाहिए। Therefore वैष्णव सिंह श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, राधा एंड कृष्ण combined together are Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu। And as Sri Sarup Damodar Goswami has said, चैतन्याक्षम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यम आपतम। तद्वयम, वो दोनों कौन, राधा और कृष्ण, चैतन्याक्षम अभी प्रकट हुए, अधुना मतलब अभी, आज प्रकट हुए हैं यानी इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। राधा एंड कृष्ण assumed oneness in the form of श्री चैतन्य। कंबाइंड इनकारनेशन है राधा कृष्ण का, जो मिलित विग्रह है वो है श्री चैतन्य। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। इसीलिए भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई। फॉर दिस रीजन श्री चैतन्य महाप्रभु द सुप्रीम टीचर एक्सेप्ट द फॉर्म ऑफ अ डिवोटी
and accepts Lord Nityananda as his elder brother. भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई. और नित्यानंद भाई कौन है? भक्त स्वरूप है, एग्जैक्टली लाइक के रूप में अपियर होते हैं. भक्त अवतार ताराचार्य गोसाई, यही तीन तत्व सबे प्रभु करी गाई. Shri Advaita Acharya is Lord Chaitanya's incarnation as a devotee. Therefore, these three tattvas, कौन से? Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu, and Advaita Gosai are the predominators or masters. ये तीन तत्व सबे प्रभु करीब गाई. ये तीन तत्व जो है प्रभु हैं, मास्टर. प्रभु मतलब मास्टर, प्रभु का मतलब मास्टर. हालांकि हम भक्तों को प्रभु एड्रेस करते हैं. हमको कोई प्रभु एड्रेस करे तो हमको प्रभु नहीं मानना चाहिए अपने आप को, लेकिन हमको अन्य भक्तों को प्रभु बोलना चाहिए. उसका कारण है. तो वैसे तो मूल रूप से तीन ही प्रभु हैं. चैतन्य महाप्रभु तो महाप्रभु है, तो ग्रेट प्रभु. और फिर दो और प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु. तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु भी कौन है? विष्णु तत्व है, ईश्वर तत्व में आते हैं. और चैतन्य महाप्रभु ईश्वर तत्व है, विष्णु तत्व है, लेकिन वो उन दोनों के स्रोत होने के कारण महाप्रभु है. इसलिए ये दोनों प्रभु कौन से? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु उनका सेवा करते हैं. लेकिन बाकी जो जितने भी बाकी फिर जो है भक्त हैं वो सब उनके किंकर हैं, दास हैं, पार्षद हैं. लेकिन हम अन्य भक्तों को प्रभु कह के एड्रेस करते हैं. क्यों? क्योंकि अन्य भक्त जो हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं. इसलिए हम उनको भी भगवान के बराबर सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए हम प्रभु बोलते हैं. प्रभु का मतलब वैसे तो मास्टर होता है. प्रभु का अर्थ भी जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ सठ संदर्भ में एक जगह वर्णन करते हैं. प्रभु के दो अर्थ बताए गए. जब भगवान के लिए प्रभु इस्तेमाल होता है तो प्रभु का अर्थ होता है कि जो समस्त ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, कंट्रोलर हैं, मेंटेनर हैं, क्रिएटर हैं, सृष्टि रचना करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, उसको प्रभु, उनको प्रभु बोला जाता है. इसलिए भगवान ही वास्तविक प्रभु हैं. और भक्त के लिए प्रभु इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि भक्त उनके प्रतिनिधि होते हैं. जैसे गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए गुरु को भी कृष्ण के बराबर ही सम्मान दिया जाता है. और प्रभु का मतलब दूसरा फिर वो बताते हैं भक्तों के लिए कि प्रभु का मतलब होता है जो हर प्रकार के अपराधों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है. अगर कोई अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी आ गया किसी वैष्णव के सामने, बहुत अपराध किया है, लेकिन आकर विनम्रता पूर्वक आश्रय लेता है और क्षमा मांगता है, तो ऐसे प्रभुओं का फिर जिम्मेदारी है कि उनको क्षमा कर दें. फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाएं और माफ कर दें, और फिर उनके ऊपर कृपा करें, भक्ति का दान दें, ज्ञान प्रदान करें और भगवान की सेवा में लगाएं. तो इसलिए उनको भी प्रभु. इसलिए जब हम किसी वैष्णव को प्रभु कह के एड्रेस कहते हैं तो ये भाव होना चाहिए. एक तो कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो इसलिए जैसे भगवान मेरे मास्टर हैं तो ये भी मेरे मास्टर हैं, लेकिन भगवान नहीं है, ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए. लेकिन और दूसरा कि प्रभु कहने का मतलब है कि मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं बहुत ही अपराधी हूँ, लेकिन आप जो है सारे अपराधों को निगलेक्ट करके मुझे भगवान के बारे में शिक्षा दीजिए, भगवान की सेवा में लगा के रखिए. ये प्रभु का अर्थ होता है भक्तों के लिए. तो भक्त अवतार तार आचार्य गोसाई, ये तीन तत्व सभी प्रभु करी गाई. इन तीन तत्वों को प्रभु करके संबोधित किया जाता है. तो गोसाई मीन्स गोस्वामी. बंगाल में गोस्वामी को गोसाई भी बोलते हैं. गोस्वामी और स्वामी एक ही चीज है. इसका अर्थ क्या है सुनिए. आज कई लोग होते हैं ना आजकल गोस्वामी टाइटल, गोस्वामी तो कई लोग का सरनेम होता है, जिनका कोई भक्ति से आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं, घोर पाप में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गोस्वामी टाइटल लगा के घूमता है. गोस्वामी का अर्थ क्या है? इसलिए कलयुग में सब जो है केवल टाइटल मात्र रह गया है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अ पर्सन हु हैज फुल कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड माइंड इज कॉल्ड अ गोस्वामी और गोसाई. गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब मास्टर. जो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करके रख चुका हो, वो होता है गोस्वामी, गोसाई. One who does not have such control is called a godas or servant of the senses and cannot become a spiritual master. इस संसार में सबके लिए एक ही टाइटल है, गोदास. गोदास का टाइटल होना चाहिए. अनंत रूप, हालांकि अनंत रूप गौरदास. अभी दीक्षा के बाद गुरुजी जब दीक्षा देते हैं तो बोलते हैं आप गोदास हो, कब तक गोदास रहोगे, अब आप अनंत रूप गौर दास बनो. है ना, गौर मतलब चैतन्य महाप्रभु. चैतन्य महाप्रभु का दास बनाता हूँ आपको, ये लो दीक्षा दिए.
योर स्पिरिचुअल नेम इज अनंत रूप गौरदास, servant of Lord Chaitanya who assumes unlimited form. No more you should remain गोदास। इसलिए है दीक्षा का महत्व। अब और गोदास मत बन के रहो, अब बिकम कृष्णास दास। तो जब कृष्ण के दास हाँ, बनते हैं तो उनकी सेवा में लगते हैं तो फिर गोस्वामी बन जाते हैं, इंद्रियां फिर संयमित हो जाती हैं। तो इसलिए गोस्वामी का टाइटल जो है केवल उन लोगों के लिए यूज करने योग्य है जो कृष्ण के भक्त होते हैं, जो अपने इंद्रियों और मन को पूर्ण रूप से संयमित कर सकते हैं। और वास्तव में वही ऐसे गोस्वामी ही योग्य होते हैं आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए। स्पिरिचुअल मास्टर हु एक्चुअली हैज कंट्रोल ओवर द माइंड एंड सेंसेस इज कॉल्ड गोस्वामी। ऐसे आध्यात्मिक गुरु जिनका मन और इंद्रियों पे पूर्ण रूप से संयम है, वही वास्तव में गोस्वामी कहलाते हैं। Although the Goswami title has become a hereditary designation for unscrupulous men, actually the title Gosai or Goswami began from Sri Rupa Goswami, who presented himself as an ordinary grihastha and minister in government service, but became a Goswami when he was actually elevated by the instruction of Lord Chaitanya Mahaprabhu। तो प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं कि ओरिजिनल गोस्वामी रूप सनातन गोस्वामी हुए, जो पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे, गृहस्थ में थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जब चैतन्य महाप्रभु उनको दीक्षा दिए, अपने दास के रूप में स्वीकार कर लिए, तब वो जो है गोस्वामी बन गए। कौन? रूप सनातन गोस्वामी। तुम्ही दोई जन मोर नित्य पुरातन दास, आजी तोमा तुम नाम होइला रूप सनातन, ऐसा करके महाप्रभु दीक्षा देते हैं फर्स्ट मीटिंग में राम के लिए। सो देयरफॉर गोस्वामी इज नॉट अ हेरिडेटरी टाइटल but refers to one's qualifications. When one is highly elevated in spiritual advancement, regardless of where from he comes, he may be called Goswami। अगर जब कोई बहुत ही ज्यादा उन्नत होता है आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति मार्ग में, तब उसको गोस्वामी टाइटल मिलता है। और फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आया है, वो ब्राह्मण से आया है या शूद्र से आया है या मलेश से आया है या अफ्रीकन है, अमेरिकन है, चाइनीज है, मंगोलियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय को प्राप्त कर लिया है और जो है अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया, तो वो गोस्वामी कहलाते हैं। प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे, संन्यास दीक्षा अपने भक्तों को, पहला दीक्षा में तो दास टाइटल मिलता है, कृष्ण का दास के रूप में। फिर जब संन्यास देते हैं तो उस वक्त गोस्वामी मिलता है, फलाना फलाना गोस्वामी महाराज, ऐसे टाइटल दिया जाता है। प्रभुपाद जी बोले कि ये गोस्वामी टाइटल हुआ तो अब नाउ योर ड्यूटी इज टू कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस कंप्लीटली, पूरी तरह से अपने मन और इंद्रियों को संयमित करना है। ये गोस्वामी टाइटल इसको रेफर करता है, इसलिए वो दीक्षा है, इनिशिएशन। उसी प्रकार से पहला दीक्षा होता है तो दास का टाइटल मिलता है कि अब आप, अभी तक तो आप माया के दास थे, लेकिन अब आपको कृष्ण दास का टाइटल दिया जा रहा है। अब आपको एक जीवन का लक्ष्य रखना है कि केवल कृष्ण का दास बन के रहूंगा, तो वहां से शुरुआत होती है। उसी प्रकार संन्यास दीक्षा में गोस्वामी महाराज टाइटल मिलता है, तो उनके लिए प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दिए कि अब आप जो है पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों को संयमित करेंगे। और जब पूछा गया कि आप क्या, सन्यासी को या गोस्वामी जो टाइटल दिया जा रहा है उनको क्या करना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, प्रभुपाद जी उदाहरण बोले कि एक्ट लाइक सठ गोस्वामी, सठ गोस्वामी जैसे किए उनकी तरह, उनके पद चिन्हों में पालन करके करिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु एंड श्री अद्वैत गोसाई प्रभु। देखिए तो अद्वैत आचार्य तो गृहस्थ थे, श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी, नित्यानंद प्रभु भी गृहस्थ थे, लेकिन यहाँ पे अद्वैत गोसाई प्रभु लिखा जा रहा है। क्यों? वो भी गोस्वामी। ऐसा नहीं कि केवल जो सन्यासी है उनके लिए ही गोस्वामी, वही गोस्वामी बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई अद्वैत आचार्य जैसे गृहस्थ है जो अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित किए हैं और केवल कृष्ण की सेवा में ही लगे हुए हैं, तो वो भी गोस्वामी और वो भी प्रभु कहलाते हैं। हाँ, नित्यानंद प्रभु भी, नित्यानंद गोसाई भी आता है कई जगह पर। सो ये जो तीन गोस्वामी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत गोसाई प्रभु, आर नेचुरल गोस्वामीज बिकॉज दे बिलोंग टू द विष्णु तत्व कैटेगरी। तो असली गोस्वामी यही है, कृष्ण विष्णु तत्व में आते हैं। As such, all of them are Prabhus, predominators or masters, and they are sometimes called Chaitanya Gosai, Nityananda Gosai, and Advaita Gosai. Unfortunately, their so-called descendants who do not have the qualifications of Goswamis have accepted this title as a hereditary
designation or a professional degree that is not in accord with the शास्त्रिक injunctions। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे इनके जो डिसेंडेंट हुए, चैतन्य महाप्रभु के तो कोई डिसेंडेंट नहीं हुए, उनका 2 विवाह हुआ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अब कोई पुत्र को नहीं प्राप्त किए। लेकिन नित्यानंद प्रभु के पुत्र हुए वीरभद्र गोसाई, और अद्वैत प्रभु के भी पुत्र हुए अच्युतानंद, और 6 पुत्र थे, जिसमें से 3 तो मायावादी बन जाते हैं, 3 उनके वास्तविक पुत्र थे, वो सब गोस्वामी हुए। लेकिन फिर बाद में कालांतर में इनके वंश में आने वाले कुछ लोग जो है डेविएट हो गए और पूरी तरह से जो है शिक्षाओं को पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी गोस्वामी टाइटल लेकर के उसका मिस यूज करने लग गए और ये क्लेम करने लग गए कि केवल और केवल जो अद्वैत आचार्य हैं, हम नित्यानंद वंश में आ रहे हैं, हमको ही केवल अधिकार है गोस्वामी टाइटल लेने का और दीक्षा देने का। और इसके कारण वो लोग काफी अपराध भी करने लग गए जो एक्चुअल गोस्वामी थे, शुद्ध भक्त थे, स्पेशली भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर। तो ये किसी ब्राह्मण परिवार से नहीं थी, हाँ, और ना ही किसी ऐसे नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य या कोई ऐसे महान वैष्णवाचार्यों के वंश पर में नहीं आ रहे थे। तो इसलिए इस प्रकार के जो सो कॉल्ड गोस्वामी हुए, जो केवल प्रोफेशनल रूप में डिग्री, हेरिडेटरी डिजिग्नेशन लेकर के, तो उनका निंदा करते थे, लेकिन वास्तविक में उनका खुद का आचरण नहीं था ऐसा। और वो केवल डिक्लेयर करते थे कि केवल गुरु, गौड़ी संप्रदाय में गुरु बनने का योग्य केवल कौन है, जो उनके वंश परंपरा में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि माया है, भौतिक जगत इतना कंटामिनेटेड है, माया इतनी पावरफुल है कि भगवान के वंश में भी आने वाले लोग बिगड़ जाते हैं, तो बाकी लोगों का क्या कहना। इसलिए भगवान कृष्ण जो है अपने जो है यदुओं, वो सारे यादवों को लेके चले गए। भगवान कृष्ण का कोई वंशज नहीं है। जो क्लेम करता है कि हम कृष्ण के वंशज हैं वो गलत है, वो दूसरे किसी यदु के वंशज हैं, कृष्ण के लाइन में नहीं है। कृष्ण सबको लेके चले गए थे। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के वंश में भी कोई नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु के थे, लेकिन अगर बिना क्वालिफिकेशन के वो प्रोफेशनल हेरिडेटरी रूप में यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर मना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गोस्वामी एक जस्ट टाइटल नहीं है, ये जस्ट डिग्री नहीं है जो अपने आप जन्मजात प्राप्त हो जाती, ये क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। अब आगे बहुत सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। एक महाप्रभु आर दुई प्रभु जन, आर प्रभु दुई जन। एक महाप्रभु है, कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। आर प्रभु दुई जना, कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण, ये दोनों प्रभु क्या करते हैं? महाप्रभु के चरणों को सेवा करते हैं। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण। तो ये जो 2 प्रभु हैं, ये आइडियल एग्जाम्पल हैं कि कैसे महाप्रभु का सेवा करनी चाहिए, ये हमको सिखाते हैं। ये दुई प्रभु, जो ये 2 प्रभु हैं, कौन कौन? अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु। हमेशा डिक्लेयर किए, मोई चैतन्य रदास, मोई चैतन्य रदास, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। ये हम शिक्षा दी और सभी जीवात्माओं को यही शिक्षा प्रदान की है, हाओ कृष्णदास, हाओ कृष्णदास, तो कृष्ण का दास बनो, कृष्ण का दास बनो, ये शिक्षा दी। हालांकि वो दोनों कौन है? प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु साक्षात हलधर बलराम है। पूरी नित्यानंद प्रभु की हम ये सब ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के अंश के विस्तार एक कौन है? अनंत शेष, हजारों हजारों फन धारण करने वाले, और एक एक फन में अनंत कोटि ऐसे, पूरे फन में उनके ब्रह्मांड इस प्रकार से टिके हुए, उनको पता भी नहीं चलता है कौन सा ब्रह्मांड कहाँ पे है। तो वो नित्यानंद प्रभु अपने आप को क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मैं महाप्रभु हूँ, कृष्ण के बराबर हूँ। है वो कृष्ण के बराबर ही, कोई अंतर नहीं है। कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं। चैतन्य गोसाई, नित्यानंद गोसाई दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं, बस ड्रेस अलग अलग है। एक पीताम्बरी है, एक नीलांबर है, नीलांबर एक पीताम्बर। नित्यानंद अवधूतेन्दुर वसुधा प्राण वल्लभा, जानवा जीविता पति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु। तो ये नित्यानंद प्रभु के नाम है, इसमें बहुत सुंदर गुणगान किया गया। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बराबर ही हैं, सारे ऐश्वर्य में, सुंदरता में, शक्ति में और हर प्रकार के आध्यात्मिक गुणों में, सब चीज में।
लेकिन फिर भी अपने आप को हमेशा महाप्रभु का दास मानते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु कभी जो है खुद महाप्रभु का टाइटल नहीं लेते हैं, नित्यानंद प्रभु और सिमिलरली अद्वैत प्रभु। लेकिन ये मायावादी लोग जो जीवात्मा है, जो बहुत इनसिग्निफिकेंट तुच्छ जीवात्मा इस संसार के, जो माया के जाल में फंस के लफेड़े खा रहे हैं जन्म मृत्यु के, ये भवसागर है। भवसागर में वेव्स, जन्म मृत्यु रूपी वेव्स में जो फंसे हुए हैं, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, सबसे हीन है ये संसार में, ऐसे मूर्ख लोग अपने आप को महाप्रभु बताते हैं। महाप्रभु मतलब अपने आप को कृष्ण का अवतार बताते हैं, अपने आप को कृष्ण के बराबर समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमको, कौन दे रहे हैं? दो ही प्रभु। कौन कौन से दो प्रभु? अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु। दो ही प्रभु सेवे न भोगे, भोगे नहीं सेवे। दो ही प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, दुई प्रभु सेवे महाप्रभुर चरण। और इसी में अत्यधिक आनंद है, इसलिए बड़े संतुष्ट रहते हैं। सनातन रूप से ये दोनों प्रभु, हालांकि ये मास्टर हैं, प्रभु हैं, इसलिए प्रभु बोला गया है। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, ये दोनों प्रभु हैं, मास्टर हैं, ईश्वर तत्व है, विष्णु तत्व है। एक तो साक्षात बलराम है, तो वो तो सारे विष्णु विष्णु भी उनसे प्रकट होते हैं। लेकिन सनातन रूप से ये क्या करते हैं? सेवे महाप्रभु रे चरण, महाप्रभु के चरण कमलों का ये केवल निरंतर सेवा ही करते हैं और अपने आप को सेवक ही बना के रखना चाहते हैं। ये महाप्रभु कभी नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सेवा करके ही, सेवक के भाव में रह करके इनको दिव्य आनंद मिलता है। और इसीलिए ये सब जीवात्माओं को यही शिक्षा भी देते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रभु कौन है? ये दोनों प्रभु वास्तव में ओरिजिनल आचार्य हैं, आदि गुरु। भगवान नित्यानंद बलराम आदि गुरु हैं, और अद्वैत आचार्य भी जो है आदि आचार्य हैं, वो भी आदि गुरु मान सकते हैं। आचार्य ओरिजिनल आचार्य है, इसलिए अद्वैत आचार्य नाम है। अद्वैत है मतलब अद्वैत हरिणा अद्वैत, भक्ति समसनाथ आचार्य भक्ति समसनाथ। तो ये अद्वैत प्रभु जो है हरि, भगवान हरि से अभिन्न है, लेकिन फिर भी वो यही शिक्षा देते हैं, आचार्य इसलिए बने हैं वो, कि मैं खुद भी दास हूँ कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का, आप भी दास बनो। आप मास्टर क्यों बनना चाहते हो? क्या मिलेगा आपको मास्टर बनने से? क्यों अपने आप को आप अननेसेसरी घोषणा करते हो? आप भी कृष्ण हो, सब कृष्ण है, सब नारायण है। हाँ ठीक है, अभी हम भिखारी नारायण है, दरिद्र नारायण है, अब वो जो कुत्ता घूम रहा है कुत्ता नारायण है, वो बिल्ली नारायण है। ये सब बोगस फिलॉसफी, ये दो प्रभु ने ये सब फिलॉसफी नहीं सिखाया है। लेकिन कुछ मायावादी लोग आकर के, हाँ, इन द नेम ऑफ रिलीजन इस प्रकार के गलत विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं और भ्रमित करते हैं लोगों को। लेकिन भ्रमित नहीं होना चाहिए, इसलिए कविराज गोस्वामी यहाँ पे बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं कि एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु रचरण। वन ऑफ देम इज महाप्रभु एंड अदर टू आर प्रभुज, दीज टू प्रभुज सर्व द लोटस फीट ऑफ महाप्रभु। ओके, समय हो गया है 2:47, यहीं पे विराम करते हैं। ये बड़ा सुंदर श्लोक है, कल भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए तात्पर्य अभी नहीं पढ़ेंगे, कल फिर मौका मिल जाएगा इसके ऊपर चर्चा करने। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण जी, वो जितेश प्रभु जी ने पहले उठाया था। हरे अच्छा, हाँ जितेश को पूछे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देवी। मैं ये पूछना चाहूंगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और ये पूछना चाहूंगा कि मैं भी ये मानता हूँ कि मनुष्य सबसे तुच्छ प्राणी और तुच्छ आत्मा है। हालांकि मनुष्य को मेन कार्य दिया हुआ था भगवान ने, वो था भक्ति। पर तो भगवान धरती को या ब्रह्मांड को प्रिजर्व करते ही क्यों है? भक्ति को क्या करते हैं भगवान? प्रिजर्व। भगवान ने हाँ, सर्वप्रथम कार्य जो दिया था मनुष्य को, वो था भक्ति का। पर मनुष्य तो बाकी सारी गड़बड़ में लगा हुआ है। तो भगवान प्रिजर्व करते ही क्यों है धरती को या ब्रह्मांड को? इसीलिए करते हैं। भगवान क्या करेंगे? भगवान तो अब भगवान तो अभी क्या बोले हैं? भगवान जानते हैं कि हम कितने ढीठ हैं, सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन हृदय उनका इतना विशाल है, वो सोचते हैं चलो सुधरेंगे ये लोग धीरे धीरे, मेंटेन करो, ब्रह्मांड को मेंटेन करो, मैं प्रयास करूंगा, बार बार अवतार दूंगा और अपने भक्तों को भी भेजूंगा। प्रभुपाद जी को भेज रहे थे,
वो लोग वृंदावन से। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू गो टू दिस थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव योर एसोसिएशन। एग्जैक्टली। भगवान बोले कि नहीं 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 नहीं, आपको जाना पड़ेगा, ये जो बद्ध जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा। भगवान बोले नहीं नहीं, मुझे थर्ड क्लास लोगों के पास नहीं जाना है। भगवान बोले आप बस एक काम करो, आप जाओ, केवल बुक्स लिख देना, बाकी सब मैं करा दूंगा। तो प्रभुपाद जी आए, ऐसे आप अपने शुद्ध भक्तों को भी भेजते हैं, खुद भी आते हैं, इस होप से का इस ये आशा रहती है भगवान को कि चलो शायद धीरे धीरे ये लोग सुधर जाएंगे। लेकिन हम इतने नालायक है कि सुधरते ही नहीं। हम भी बहुत जिद्दी हैं, भगवान भी जिद्दी है, दोनों जिद्दी हैं। हम जिद्दी हैं, भगवान का आश्रय नहीं लेना है, हमको नहीं सुधरना है। अब भगवान जिद्दी हैं दया करने में, नहीं चलो फिर से दया करते हैं, फिर से एक मौका देते हैं, शायद अब सुधर सकते हैं। और प्रभु जी एक छोटा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था। चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद महाप्रभु, इनमें से कौन थे जो सरलता से अच्छी तरह से समझाते थे और दूसरे थे जो थोड़ा गुस्सा करते थे? दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से, सरलता से, प्रेम से जो है अपना भक्ति देना चाहते हैं, देते भी हैं, इसमें कोई मैंने संशय नहीं है। एक लेकिन कुछ सुना था जब दोनों में से एक कोई गुस्सा हो गए थे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए थे। लेकिन क्यों गुस्सा हुए थे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध कर दिया था ना मदाई ने, बिल्कुल जगाई बिल्कुल। मदाई लोगों ने, हाँ, इसलिए महाप्रभु सहन नहीं किए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनको बहुत प्रिय है। हाँ। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है अपना अपराध को क्षमा कर दिए और उसको स्वीकार कर लिए, फिर महाप्रभु स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। ये संकेता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भी लेक्चर में मिस किया और गोस्वामी वर्ड चैतन्य महाप्रभु के टाइम से ही आया है, मतलब ये थोड़ा सा। हाँ, मेन मुख्य रूप से गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु, और उनके जो पहले जो शिष्य हुए षड गोस्वामीज, वो फर्स्ट गोस्वामीज के नाम से जाने जाते हैं। और उधर से प्रभु एक प्रश्न और है कि प्रभु जी माता जी, जैसे हम लोग इस्कॉन में वर्ड यूज करते हैं, तो जैसे बहुत छोटा बालक भी है, अगर उसके प्रति रिस्पेक्ट है तो प्रभु जी बोलना गलत तो नहीं है उसको? हरे नहीं नहीं, कृष्ण। क्यों गलत होगा, वो भी प्रभु जी है। क्योंकि सोल सोल तो पुरानी रहती है ना प्रभु, कितनी पुरानी हो हाँ, सकती है ना। हरे कृष्ण, सही धन्यवाद। बात है। तो भगवान का दास, भगवान का जो भक्त होते हैं, वो हमारे प्रभु ही हुए ना, मास्टर ही हुए। हमको उनको सेवा ही करना चाहिए। अब सेवा करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे को तो छोड़िए, गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों को भी प्रभु बोलते हैं, यानी वो अपने आप को शिष्य का दास समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिष्य के जाके चरण दबाएंगे, वो भी कर सकते हैं गुरु। वो ऐसा नहीं कि वो उतने भी विनम्र होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि शिष्य मेरा प्रभु है, ये क्योंकि ये कृष्ण का भक्त है और मैं इनका दास हूँ, तो मुझे क्या सेवा करना है? मेरा सेवा है कि ये इनको कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करना है, इनको आध्यात्मिक शिक्षा देना है, उनको वो अपॉर्चुनिटी देना है ताकि ये कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। और इसी भाव से गुरु जो है अपना गुणगान भी स्वीकार करते हैं ऐसे शिष्यों से, अपने चरण कमलों का सेवा भी देते हैं, हाँ, अपना उच्चिष्ट भी देते हैं, अपने चरणों का चरणामृत भी प्रदान करते हैं। किस भाव से? इसी भाव से। वो ये नहीं सोचते कि मैं बहुत महान हूँ, वो ये विचार रखते हैं, भाव रखते हैं कि भगवान ने मुझे ये इनका गुरु बनने का पोजीशन दिया है, तो गुरु के रूप में मेरा ये सेवा है कि मैं इनको इन शिष्य का जो धर्म होता है गुरु के प्रति, भगवान की सेवा, गुरु और कृष्ण की सेवा करने के लिए, तो वो सेवा करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मेरा सेवा है। इस प्रकार से ये बहुत ही यूनिक भाव है, इतना आसान नहीं है डेवलप करना। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं उनके हृदय में यही भाव रहता है। शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद जी के कई महान ऐसे शिष्य हैं जो गुरु पदवी को स्वीकार करते हैं, लेकिन आंतरिक इंटरनल मूड वही है, सेवा करने का सबका। ओके, थैंक यू ठीक प्रभु। है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी समय हो गया।